नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में 3 मार्च 1979 19:50 अजमेर राजस्थान के जन्म की कुंडली ली जा रही है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट आपको बताते हैं। कन्या लगन की कुंडली बनेगी। लगन 6 अंश में है। लगन में नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, यानी लगन में राशि बुध की है। बुध का लगन है और सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। 18 अंश के हैं। शतभिषा नक्षत्र में है। इस प्रकार से सूर्य शनि की राशि में है और राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं। 24 अंश के हैं। भरणी नक्षत्र में है। मंगल की राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है। मंगल कुंडली में अस्त है। कुंभ राशि में है। 9 अंश का है। सूर्य भी कुंभ में था 18 अंश का। मंगल पूर्ण रूप से अस्त तो नहीं है, लेकिन थोड़ा अस्त है। सद्दिशा नक्षत्र में है। मंगल शनि की राशि में है। राहु के नक्षत्र में है। कुंडली में बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में है। 6 अंश का है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। गुरु की राशि में है और शनि के नक्षत्र में है। इसी कुंडली में गुरु उच्च का होकर के वक्री है। कर्क राशि में है। 6 अंश का है। पुष्य नक्षत्र में है। गुरु चंद्रमा की राशि में है और शनि के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली में मकर राशि में है। 6 अंश का है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। शुक्र शनि की राशि में और सूर्य के नक्षत्र में है। शनि कुंडली में सिंह राशि में है। 16 अंश का है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। शनि सूर्य की राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है। राहु कुंडली में सिंह राशि में है। 23 अंश का है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। राहु सूर्य के नक्षत्र में है और राहु सूर्य की राशि में और शुक्र के नक्षत्र में है। केतु कुंडली में कुंभ राशि में है। 23 अंश का है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। केतु शनि की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है। इस विवरण का इस्तेमाल जन्म कुंडली पर करेंगे। यहाँ पर 6 नंबर की गिनती लिखी है, जिसका मतलब कन्या लगन हो गया। लगन का स्वामी बुध है, जो कि आकर के सप्तम भाव में नीच का होके बैठा है और यहाँ से वापस फिर अपने लग्न को देख भी रहा है। तो यह थोड़ा सा स्थिति ठीक हो जाती है। बुध का नीच भंग भी हुआ है, क्योंकि बुध गुरु की राशि में बैठा हुआ है और गुरु उच्च का हो गया है, तो इसलिए नीच भंग भी हुआ है। साथ ही साथ गुरु की राशि में बुध बैठा तो हुआ है और गुरु की दृष्टि भी आ गई है, नामी दृष्टि। तो इस प्रकार से भी नीच भंग लागू हो गया है। तो बुध आपके लिए अच्छा हो गया है। ये आपको सुख साधन सुविधाएं आदि प्रदान करेगा। कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी जो है, ये बुध आपके लिए कारक है। बुध शुक्र और शनि कारक ग्रह होते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि कारक है। आकर के पंचम भाव में शनि की राशि में बैठा हुआ है, यानी धनेश और भाग्येश ये दो शुक्र है। धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र पंचम में बैठा है। काफी अच्छी स्थिति है। यह आपको आजीवन आर्थिक स्थिति अच्छी बनाए रखने में मदद करेगा। छठे भाव में सूर्य और मंगल दो के दोनों बैठ गए, जो कि सरकारी नौकरी का योग हो जाता है। यहाँ पे छठे भाव में सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल आ गया है तो और भी प्रबल हो गया। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। तो छठे भाव में सूर्य मंगल आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये छठा भाव जो होता है, यहाँ पे मंगल और सूर्य शत्रुहंता योग भी बना देते हैं। लेकिन तक कभी थोड़ी संभावना रहती है, जैसे ऐसे जातकों के पिता का कोई ऑपरेशन हुआ हो या जीवन में कभी एक आध बार चोट चपेट लगा हो, इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है। सप्तम भाव में बुध है। बुध एक शुभ ग्रह होता है और लग्नेश दशमेश होकर के बैठा है, इसलिए ऐसे जातकों का विवाह के बाद काम काज या नौकरी के लिए ज्यादा अच्छे योग बन जाते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मेष राशि में है मंगल के, और यह चंद्रमा सूर्य के सम्मुख है, यानी शुक्ल पक्ष का है। चंद्रमा कुंडली में लाभ भाव का स्वामी भी है, तो इसलिए गहरी चीजों में ऐसे जातकों की रुचि होती है। कभी कभी मन और विचार थोड़ा अस्थिर होते हैं। गुरु लाभ भाव में बैठा हुआ, गुरु उच्च का हो तो संतान और पति के सुख के लिए अच्छा हो जाता है। आपका एक कंसर्न है बच्चों को लेकर के, तो देखिए संतान भाव में भी शुभ ग्रह बैठा है। संतान भाव का जो कारक है गुरु, वो भी उच्च का है, इसलिए संतान से जुड़ी हुई चीजों में परेशानी नहीं आएगी।
सूर्य और शनि का राशि परिवर्तन भी है। शनि सूर्य की राशि में है, सूर्य शनि की राशि में, दोनों ने राशि परिवर्तन किया है। शनि संतान भाव का स्वामी भी है। तो संतान से जुड़ी हुई चिंताएं जो हैं वो धीरे धीरे हल हो जाएंगी, कोई विशेष परेशानी आती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर सूर्य के साथ केतु का योग ग्रहण योग बनाता है, लेकिन मंगल भी बैठ गया है, तो ग्रहण का प्रभाव बहुत ही न्यून हो गया है, बहुत कम हो गया है। शनि राहु 12वें भाव में बैठे हैं, जो आपको पैरों में दिक्कत प्रदान करेंगे और कभी कभी आपको अपने हृदय पर, दिल के आसपास में दबाव जैसा महसूस होगा। इसके अलावा जो वायु से जुड़े हुए रोग हैं, गैस हो गया, या फिर पैरों के जोड़ों में दर्द, हड्डियों में कभी कभी जैसे हल्का हल्का अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं या साइटिका बोलते हैं, ऐसी थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। कमर वगैरह में भी दर्द की शिकायत रह सकती है, थोड़ा बहुत कभी स्पाइन से जुड़ा हुआ दर्द या फिर साइटिका से जुड़ा हुआ दर्द, और ये कभी कभी पेट और गैस आदि की भी समस्याएं देने का प्रयास करेगा। होरा कुंडली चलते हैं, लास्ट में आपके प्रश्नों को लेंगे। कर्क लगन की होरा है, धन की स्थिति अच्छी बनी रहे, इसके लिए आप पितरों के लिए, अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ श्राद्ध पक्ष में उनके लिए दान पुण्य या श्राद्ध वगैरह करते रहिए। देशकाल कुंडली देखते हैं, मेहनत और परिश्रम वाली। यहाँ पर लगन एकदम से दुरुस्त है, लगन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लग्नेश नीच का हुआ है, फिर इसका नीच भंग भी हुआ है। इसलिए जीवन में आपको ज्यादा शारीरिक श्रम और मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम का योग नहीं है, मानसिक परिश्रम करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम चतुर्थांश कुंडली देखते हैं, तो D4 में भी लगन बुध का ही बन रहा है और बुध नीच का हो रहा है। आपके बहुत सारी ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में बुध नीच के आ रहे हैं, और बुध आपके अच्छे ग्रह भी हैं। तो बुध के लिए पन्ना स्टोन आपको पहनना चाहिए। ये जो चतुर्थांश कुंडली है, इसमें जो बुध नीच का हो रहा है ना, इसीलिए नए मकान को लेने के बाद आपको थोड़ी समस्याएं आई हुई हैं। कारण यह है कि बुध चतुर्थांश से हम भाग्य और घर का सुख देखते हैं। तो घर तो आपने अच्छा लिया चूंकि गुरु उच्च का है, लेकिन लग्नेश नीच का है चतुर्थांश में, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो ये जो अभी समस्याएं आ रही हैं घर लेने के बाद, ये बुध के कारण से है, जिसके लिए आप एक पन्ना स्टोन 8 कैरेट का पहनेंगी तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। जो थोड़ा आपको मानसिक तनाव रहता है, चिंता रहती है, चाहे परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, इसमें भी आपको रिलीफ इसी पन्ना स्टोन से मिल जाएगा। सप्तमांश कुंडली देखते हैं, जिसके लिए संतान का विचार होता है। लगन बहुत ही अच्छा है, लगन में लगन का स्वामी मंगल बैठा हुआ है, खुद बैठा है, ये अच्छी स्थिति है। गुरु भी काफी ठीक स्थिति में है, लाभ भाव में है। अब यहाँ पर जो पंचम भाव बन रहा है, यहाँ पर शुक्र है। शुक्र है, यानी पहली संतान के लिए अच्छा हो गया। दूसरी संतान के लिए देखेंगे तो यहाँ पर बुध मित्र के घर में दूसरी संतान के लिए भी अच्छा हो गया है। हाँ, संतान का जो है, आपके पुत्र वगैरह का स्थान परिवर्तन जीवन में कई बार हो सकता है, लेकिन आपकी कुंडली से संतान के लिए ठीक चीजें दिख रही हैं, अत्यधिक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। नवमांश कुंडली देखते हैं, तो लगन में सूर्य महाराज बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर पति आपके स्वाभिमानी स्वभाव के होंगे, यह दिखाई दे रहा है। लगन का स्वामी गुरु भी बुध के साथ छठे में बैठा है, यह स्थिति भी ठीक है। तो चंद्रमा राहु की युति है, जिसके कारण से कभी कभी आपके जीवन साथी का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई लो हो सकता है। वैवाहिक जीवन वगैरह की स्थिति यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही है। D10 देखते हैं, दशमांश, जहाँ से कैरियर आदि के बारे में विचार होता है। तो लगन एकदम से दुरुस्त है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश छठे भाव में है, यानी आप जो काम काज करती हैं जहाँ, वहां पर माहौल एकदम से अनुकूल नहीं है, स्ट्रगल और मेहनत करना पड़ता है। तो आपको समय देना पड़ेगा चीजों को, और कुछ चीजें आपको जैसे मानसिक दबाव वगैरह भी सहन कर लेना पड़ेगा। जो काम आप करती हैं वहां से अच्छा धन आएगा, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य अपनी ही राशि का होकर के बैठा हुआ। बुध शनि की युति भी है, काफी ठीक है, यानी ऐसे लोग अपने विषय के जानकार भी होते हैं। गुरु मंगल की युति है, ये भी ठीक है, यानी दशमांश मुझे आपका ठीक दिखाई दे रहा। दशमांश कैरियर से जुड़ी हुई कोई समस्या जीवन में नहीं आएगी। द्वादशांश से माता पिता आदि के सुख को देखते हैं। लगन में केतु बैठा है, जो माता या पिता में से किसी के साथ कभी कुछ चोट चपेट या किसी ऑपरेशन की संभावना को दर्शाता है। शनि महाराज एकदम से दुरुस्त हैं, ठीक है। मंगल बुध राहु भी बैठे हुए हैं, ये भी ठीक है। माता पिता से सुख का योग इस कुंडली में दिखाई दे रहा है।
सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखते हैं तो लगन में 27 पॉइंट है। औसत बिंदु जो होते हैं 28 होते हैं। तो 28 से थोड़ा एक कम है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी आपको स्वास्थ्य वगैरह की चिंता रह सकती है, लेकिन कुछ विशेष नहीं, क्योंकि अष्टम भाव में पॉइंट कम बने हुए हैं। पैसा आपने बनाया हुआ है, लेकिन पैसा अब उस हिसाब से बचा नहीं है। पैसा आप कमाई है, आपका पैसा खर्चा हुआ है, क्योंकि धन भाव में 23 है, व्यय भाव में 24 है। फिर भी पैसा बचा हुआ जो है बहुत बड़े स्तर का नहीं है, तो भी आपने अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा जो है अपने विकास में, बच्चों की पढ़ाई आदि में लगाया है, ये दिखाई दे रहा है। तीसरे भाव में 36 पॉइंट है, जीवन में आपने परिश्रम किया हुआ है। सुख भाव में 37 है, सुख साधन जीवन में आपको घर और मकान का अच्छा मिला हुआ है। संतान भाव में 23 पॉइंट है, इसीलिए संतान को लेकर के चिंता बनी हुई है। कंपटीटर्स भी आपके बड़े बड़े रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में 33 पॉइंट है। पति भाव में 22 पॉइंट है और लगन में 27 पॉइंट है। थोड़ा सा अंतर है आपके और आपके पति के नेचर में। भाग्य भाव में 32 पॉइंट है, यानी भाग्य ने आपका साथ दिया है। कर्म भी आपने अच्छा किया है, 32 पॉइंट है। जितना मेहनत और कर्म आपने किया है, उस हिसाब से आमदनी जो अगर देखी जाए तो नहीं प्राप्त हुई है। दशा को अगर हम देखते हैं तो वर्तमान में राहु की महादशा बीत रही है। राहु की महादशा आपकी बीत चुकी है। यहाँ पर 16 जनवरी 2024 तक राहु का महादशा आपके कुंडली में, राहु में मंगल का अंतर बना हुआ था। जनवरी से गुरु का आ चुका है। जनवरी 2024 से गुरु की महादशा शुरू हुई है। गुरु की अंतरदशा भी चल रही है। गुरु कुंडली में काफी अच्छे बैठे हुए हैं। राहु की दशा में आपके संतान को भी थोड़ा सेटल होने में परेशानी का संयोग बनता है। लेकिन अब चूंकि गुरु की दशा आई है, गुरु संतान का कारक है, पति का कारक है, और वैसे भी लाभ भाव में बैठा हुआ है, उच्च राशि में भी है। तो ये अब गुरु आपकी इच्छाओं अभिलाषाओं को पूरा करने में काफी मदद करेंगे, और इसी दशा में धीरे धीरे आपके संतान वगैरह सेटल हो जाएंगे। गुरु की महादशा चल रही है। गुरु चौथे भाव का स्वामी है और सातवें भाव का स्वामी है, और आ करके लाभ भाव में बैठा हुआ है, उच्च राशि में है, अच्छी स्थिति में है। और जहाँ बैठा है चंद्रमा की राशि में, तो चंद्रमा भी अच्छी पोजीशन में है, चंद्रमा से केंद्र में है। चंद्रमा यहाँ पर है, तो एक दो तीन चार चंद्रमा से केंद्र में है। तो ये गुरु की दशा काफी ठीक जाने वाली है। दूसरी चीज, ये गुरु जो है ये लग्नेश जो बुध है, यह गुरु की ही राशि में बैठा, और गुरु ने ही बुध का नीच भंग किया है। तो ये बुध के नीच भंग वाला अच्छा प्रभाव भी गुरु की दशा में आएगा। गुरु संतान भाव को देख भी रहा है, पति भाव को भी देख रहा है, और तृतीय भाव को भी देख रहा है। तो गुरु की महादशा ओवरऑल काफी ठीक जाने वाली है आपकी लाइफ में। जो बिटिया इंटरमीडिएट के एग्जाम में जाने वाली है, उसका भी रिजल्ट काफी ठीक आएगा, क्योंकि गुरु की महादशा में यह गतिविधि होने वाली है। और गोचर में भी गुरु आपका ठीक चल रहा है। गोचर का गुरु भी संतान पक्ष के लिए काफी अनुकूल है। अभी गुरु का गोचर मेष राशि में है, 1 मई से वृषभ राशि में जाएगा। तो यहाँ से नौवीं दृष्टि संतान भाव पर आएगी, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद गुरु यहाँ आएगा चंद्रमा से तृतीय में, फिर चतुर्थ में, पंचम में, यानी इधर गुरु का गोचर भी ठीक ही चलने वाला है आपके लिए। हाँ, ये है कि 1.5 साल बाद शनि की साढ़े साती शुरू होगी, तो मानसिक चिंताएं आपकी थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आएंगी। उस समय मानसिक रूप से आप थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे। तो पहली चीज तो मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूँ कि बिटिया और आपके बेटे दोनों का भविष्य ठीक है, चिंता बहुत करने की जरूरत नहीं दिखाई देती है। दूसरा आपने पूछा हुआ है पति के लिए कि क्या पति को अच्छी पोस्ट मिलने वाली है, हायर पोस्ट। बिल्कुल मिलने वाली है। शुरू में मैं बृहस्पति की दशा देख के बोला संतान और पति दोनों के लिए यह चीज अच्छी होती है। तो यहाँ पर काफी अच्छा फल ये देने वाले हैं। पति को लेकर के जो आपकी इच्छा मनोकामना है, वो भी इनको मिलने वाला है। और जो आप नया घर लेने के बाद जो विवाद शुरू हुए हैं, वे सारे विवाद खत्म हो जाएंगे बुध का स्टोन पहन लेने के बाद। क्योंकि चौथे से चौथे भाव में बुध बैठा है, और चूंकि अन्य वर्ग कुंडलियों में भी यह बार बार नीच का है, और चतुर्थांश का लग्नेश भी है, तो पन्ना आप पहन लीजिए। इसके अलावा एक ओपल का भी कॉम्बिनेशन बनाइए। पन्ना और ओपल ये दो कॉम्बिनेशन बना के पहनने के बाद ये विवाद वगैरह खत्म हो जाएंगे।
जहां तक व्यवसाय का सवाल है, देखिए व्यवसाय पे आपको उतना अधिक ध्यान नहीं देना है कि आप खुद या अपने नाम से व्यवसाय करें, क्योंकि व्यवसाय का जो कारक भाव है वो सातवां है और कारक ग्रह बुध है, नीच का है। सातवें भाव की प्लेसमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अत्यधिक तनाव आपके लिए हो जाएगा बिजनेस करना। या फिर अगर आप बिजनेस करना भी चाहें तो पेपर प्रिंटिंग, स्टेशनरी, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज आदि से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय दिमाग में हो जो आसानी से चल सके वही करिएगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। अब आपको कुछ उपाय देते हैं। एक तो बुध का स्टोन पहनना है, एक शुक्र का पहनना है। शनि और राहु की युति आगे चल के आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं देगा। इसको श्रापित दोष बोलते हैं, तो इस श्रापित दोष की आप शांति करा सकती हैं, या फिर राहु के लिए राहु के वस्तुओं का दान भी कर सकती हैं। इस कुंडली में यही एक वीक पॉइंट है। बुध वीक था तो उसके लिए स्टोन हो गया। सूर्य मंगल केतु की युति में यहाँ पर केतु का कुछ दान करने से सूर्य और मंगल ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इससे आपको नौकरी में काफी सहूलियतें प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। ये भी कर सकते हैं। 1.5 साल के बाद जब शनि की 7.5 शुरू होगी तो थोड़ा सा मानसिक व्यथा बढ़ने की संभावना है। कुंडली में शनि 12वें में है, तो वही पैर और कमर आदि का दर्द होगा। तो समय समय पे 7.5 जब आ चुकी होगी तो शनि के वस्तु का भी दान करना आपके लिए ठीक रहेगा।